आसान नहीं है भाई घर बनाना, मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं जो खुद करने होते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु उस डोली यात्रा में मिलेंगे आपको, वहाँ कोई नहीं मिलने वाला है यहाँ सामान घर पे ले आने वाला। ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही है गोप्रो में, पूरा कलर ही चेंज हो गया है इनका। पूरी कोशिश करेंगे केदारनाथ धाम की यात्रा करने की। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज पहाड़ों पे प्यारी सी धूप खिली हुई है और सामने बर्फीली चोटियां भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। और इस वाली चोटी पे देखिए यहाँ पे हल्की हल्की कोरी बर्फ पड़ी है कल शाम की। बाकी सुबह सुबह माँ ने यहाँ पे नए वाले खोले में ना कुछ सब्जियां वगैरह लगा दी हैं। खैर कुछ समय के लिए ही लगा रखी हैं, जब तक यहाँ पे पठाली वगैरह नहीं लगी। बाकी कल खुद ही पूरी गाड़ी अनलोड करनी पड़ी, काफी हैवी काम हुआ। आज पूरी बॉडी में पेन सा हो रहा है। खैर कोई नहीं, इससे फिटनेस तो बनी रहेगी ही। ईंटें उतारने से मेरे फिंगरप्रिंट थोड़ा इधर उधर होंगे तो मेरे लैपटॉप पे फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है मेरा। खैर एक दो दिनों में तो ठीक हो ही जाएगा आराम से। अब अगले महीने से उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। तो इस वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। सिंपल सा इंटरफेस है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बाकी आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे लिखना है यात्रा करके। उसके बाद सारे ऑप्शन अपने आप जो ऑटोमेटिक रिप्लाई है वहां से आते रहेंगे। तो मैं भी आज रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। वैसे लोकल में उतनी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी करवा के रख देते हैं। कोई भरोसा नहीं, इस साल फटाफट से हम 4 धाम यात्रा भी कर सकते हैं इतने बिजी शेड्यूल में भी। बाकी अभी माँ की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। वहाँ के काम तो बड़े जरूरी रहते हैं, आराम से आएंगे हम। और आप लोग भी अगर आना चाहते हैं केदारनाथ धाम या उत्तराखंड में 4 धाम कहीं भी, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर से करवा देना, नहीं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ऐसे में। चलिए जी, मैंने तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। वेबसाइट से आसान है, व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करवाना। बाकी आज भी काम वाले भाई लगातार लगे हैं काम करने पे। मसाला बन के तैयार है। अब तो जो चिनाई है ना, वो जो लिंटल है उसके लेवल तक आ चुकी है। यहाँ पे धागा बंधा हुआ है, यहीं तक चिनाई होनी थी। इस साल मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे केदारनाथ धाम की यात्रा करने की। और अगर हो पाया तो 3 और धामों में भी चले जाएंगे फटाफट से दर्शन करने के लिए। बाकी कल की बारिश से ना चारों ओर की धुंध काफी कम हो चुकी है। अच्छी बात है भाई, नहीं तो अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। बाकी घर के पास में ही बॉडी जी लोगों के घर पे देखिए आजकल खूब सारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। हर साल खिलते हैं ये वाले फूल। एक बार अब अच्छे से कॉलम की तराई वगैरह कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है कुछ दिनों तक। ये मजबूत हो जाएंगे एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। अब इस पूरे घर पे तराई करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो गया है अभी और जगह जगह पे बीम कॉलम है, तो उनकी अच्छे से तराई होना तो बहुत जरूरी है। खैर नीचे वाला जो पोर्शन नया बनाया था वो तो अच्छे से जम चुका है। कल हम जो एंगल ले आए थे एल शेप वाले, यहाँ देखिए पूरा कलर ही चेंज हो गया है इनका, बस शाम के टाइम के बारिश से। 1-2 घंटे अच्छे से तराई कर दी है। बाकी सुबह के टाइम पे तो मौसम बिल्कुल साफ था, अभी खूब सारे बादल आने लगे हैं। शाम तक बारिश भी आ सकती है भाई, कुछ भी भरोसा नहीं आजकल मौसम का। बाकी मिस्त्री लोग भी लगातार लगे हैं कॉलम वगैरह की भराई करने पे। कल घर पे बहुत सारा हैवी सा काम हुआ है, जिस वजह से आज कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कि आराम करने का मन कर रहा है। अब दिन का टाइम है, गर्मी भी हो रही है, तो मिस्त्रियों के लिए एक बार जूस बना देते हैं। हवाएं भी चलने लगी हैं, शाम तक मौसम भी गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है भाई। आज से यहाँ पे सिर्फ 3 मिस्त्री हैं और आज बनाया है हमने माल्टे का जूस। दिन के 1 बज चुके हैं, अब जाके अच्छे से तराई हो चुकी है भाई, मतलब कि 3-4 घंटे पूरे लग रहे हैं तराई करने में। आसान नहीं है भाई घर बनाना, मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं जो खुद करने होते हैं, और देख रेख नहीं है अगर ना तो काम कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से अपने इस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे कुछ दिक्कत आ रही है, ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही है गोप्रो में। पता नहीं क्या सीन है, देखना पड़ेगा इसको। या तो ये माइक एडेप्टर खराब है, या फिर माइक खराब हो गया है, या फिर इसकी वायरिंग में कुछ दिक्कत हो गई है। मैंने कुछ जुगाड़ वाला माइक बनाया था ना। खैर देखते हैं इसको ठीक करके। बाकी पापा जी भी लगे हैं अपने पैर की पट्टी वगैरह बदलने पे। मुझे लगता है यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद यहाँ से ना कनेक्शन लूज हो गए हैं। खैर इसको तो मैं तुरंत से ठीक कर दूंगा, अपने पास सोल्डर वगैरह सब चीजें हैं भाई। थोड़ा सा अभी जुगाड़ करके अच्छे तरीके से बना दिया है माइक सेटअप। एक बार तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। अभी तो माइक काम कर रहा है, पता नहीं चलते हुए क्या हो रहा है, किसी समय
ऑडियो रिकॉर्ड होती है, कभी नहीं होती है। बाकी आसमान से काले काले से बादल आ रहे हैं और मिस्त्री लोग खाना खा के भी काम करने के लिए आ चुके हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, फटाफट से जाके खाना खा के तुरंत से काम के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे जरा काम लेट से स्टार्ट हुआ, जिस वजह से अभी अगर मटेरियल कम पड़ता है कुछ दिनों के बाद तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सभी लोग चले जाएंगे यात्रा वाले रूट पे, फिर कोई नहीं मिलने वाला है यहाँ सामान घर पे ले आने वाला। एक बार अगर छत पड़ गई तो उसके बाद मटेरियल का आइडिया भी लग जाएगा कि कितना यहाँ पे डंप हो रखा है। शाम तक बारिश भी आ सकती है, तो फटाफट से चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे लंच वगैरह करने के लिए, फिर वापसी भी आना है काम वगैरह देखने के लिए। काम तो खैर होते रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी है इस बारी की। मतलब सारा सामान घर तक ले आना, लेबर मतलब कभी भी खड़ी नहीं रहनी चाहिए। ठीक सामने देखिए चौखमा पर्वत ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि उसने बादलों का ताज पहना हो, बड़ा सुंदर सा। बाकी यह है अपना मनसुना मार्केट और यहाँ पे आज रुकी हुई है हिमगिरी एक्सप्रेस, जो कि कल सुबह जाएगी हरिद्वार के लिए। बाकी अब आज मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है केदारनाथ धाम की यात्रा का। 10 तारीख को जब वहाँ पे कपाट खुलेंगे तो उस दिन हम दर्शन कर लेंगे भगवान जी के। भगवान जी की डोली यात्रा शुरू होगी ऊखीमठ से 6 मई को और 9 मई को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। फिर 10 मई को सुबह कपाट खुलेंगे। आप लोगों के मन में इस यात्रा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, तो मेन ये है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना और 6 तारीख से डोली यात्रा में अगर शामिल होना है तो ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में 5 तारीख शाम को पहुंच जाना। आसपास रहने खाने की व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी और फिर 6 तारीख से डोली के साथ आगे बढ़ते रहना। रास्ते भर में रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे श्रद्धालु उस डोली यात्रा में मिलेंगे आपको वहाँ, और हम भी वहाँ आपको जरूर से मिल जाएंगे। बाकी जिन लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं है वो अभी से कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह शाम थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करके, तो आपकी बॉडी तब तक के लिए बिल्कुल फिट हो जाएगी पैदल सफर तय करने के लिए। बाकी रही यात्रा की तैयारियों की बात, तो केदारनाथ धाम में आपको गर्म कपड़े तो अपने साथ रखने ही रखने हैं, लेकिन रास्ते भर में कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। थोड़ी बहुत बारिश लगेगी तभी थोड़ा बहुत ठंडा होता है, नहीं तो नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। इस वाले घर पे तो चारों ओर सिर्फ निन्नरे का शोर रहता है भाई। बाकी यहाँ पे देखिए खूब सारे गुलाब खिले हुए हैं, जो गुलाब गिरिया में बॉडी लोगों के घर पे हैं। कई लोग इनका जूस बना के भी रख देते हैं। आज भी ऑडियो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुई, शायद मुझे लगता है माइक एडेप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कल शाम की बारिश ने तो अपना काम कर दिया था अच्छे तरीके से। कालीमठ घाटी की पहाड़ियों पे जो भी आग लगी थी ना, सारी कंट्रोल हो गई है उससे, और धुआं ना पूरा छट सा गया है चारों ओर से। तो ये होता है भाई, प्रकृति अपने में संतुलन बना के भी जानती है, और जिसने ज्यादा प्रकृति के साथ छेड़खानी करी ना, फिर प्रकृति बदला लेना भी जानती है। शाम के भी 4 बज रहे हैं। लगा था दिन में कि मौसम गड़बड़ होगा, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो रहा है मौसम, और ऐसे नींद आई लंच के बाद कि क्या ही बोले भाई। बाकी अभी फिर से निकल पड़ना है नए वाले घर पे। वहाँ के काम तो बड़े ज़रूरी हैं भाई, देखना ज़रूरी है, अपने हिसाब से करवाना भी ज़रूरी है। रास्ते में चारों ओर सिर्फ नीलों का शोर सुनाई दे रहा है, बहुत सारे भाई, क्योंकि आसपास घना सा जंगल है ना। अब पता नहीं इस समय भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है भाई। देखिए जी, यहाँ घर पे ना हम अभी अल्ट्राटेक वाला सीमेंट यूज कर रहे हैं, जो कि काम आ रहा है चिनाई और कॉलम वगैरह भरने के लिए। और ऊपर छत के लिए हम ले आए हैं कल ACC गोल्ड वाला सीमेंट। अल्ट्राटेक का एक बैग पड़ा हमको 420 रुपये का ऋषिकेश में, और जो ACC गोल्ड है वो पड़ा 460 रुपये का, 40 रुपये का अंतर है। अब जो कट्टा सीमेंट का हमको ऋषिकेश में जिस रेट पे पड़ रहा है, उसमें से 70 रुपये तो गाड़ी का भाड़ा है और 40 रुपये मनसुना से यहाँ तक ले आने का है। तो मतलब कि 110 रुपये तो हमें उस पर पड़ने ही पड़ने हैं एक्स्ट्रा। बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक है कि क्या ही बोलें भाई। मतलब एक तरफ गेहूं की सार है, दूसरी तरफ सट्टी वगैरह बोया हुआ है, तो फिर वो बीज निकाल के भी खाते हैं आराम से। करीब 1 महीने पहले मैंने घर के पास में एक पेड़ पे PVC पाइप लगाए थे चिड़िया, जिससे उनमें घोंसला बना दे, लेकिन शायद उनको वो सेफ नहीं लगा, कोई भी चिड़िया नहीं आई भाई। अब पहले वो यहाँ पे जो शटरिंग के पाइप थे ना, उनमें बनाने की कोशिश कर रही थी, हमने उनको वहाँ पे बनाने नहीं दिया, क्योंकि शटरिंग तो अभी खुल गई है, उनको ही नुकसान होना था उससे। चलो जी, शाम के 5:30 हो रहे हैं, एक बार मिस्त्रियों के लिए चाय वगैरह बना देते हैं। पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि चाय के साथ बिस्किट भी दिया करो, बिस्किट घर पे जिस दिन होंगे दे ही देंगे, और देते भी हैं। अब वीडियो में नहीं दिखे तो ऐसा लगता कि नहीं देते होंगे, खैर कोई नहीं, मजाक की बातें हैं। बाकी पापा जी लगातार लगे हैं तराई वगैरह करने पे अच्छे से। अच्छी बात है कि हमारे गाँव में पर्याप्त पानी आता है, क्योंकि उत्तरवाहिनी नदी बगल से ही बहती है।
और ये है सेंटुले पक्षी, हमारे यहाँ इनको सेंटुला बोलते हैं। ये मस्त में से बैठने के लिए आते हैं। यहाँ पे रह के ना मिस्त्रियों के साथ तो कई सारे गाने सुनाई देते हैं, कभी हिंदी वाले, कभी पुराने पुराने, कभी दर्द भरे, कभी भोजपुरी, मतलब कि हर लैंग्वेज के हर टाइप के गाने। भाई आज का काम भी हुआ कंप्लीट और अभी लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर में तेज बारिश आने वाली है, क्योंकि हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं। आजकल तो मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है भाई। सामने मधवेश्वर घाटी से तो काले काले से बादल आने लगे हैं और ऊपर ऊपर छोटे में सीधे बारिश और बर्फबारी होते रहती है। हमारे घर पे पेणु आया है, पेणु। इसके अंदर मिठाई होगी, उसमें लड्डू हो सकता है। जैसे गांव में किसी के घर पे सगाई वगैरह होती है तो फिर गांव में ऐसे बांटते हैं, एक एक दो दो लड्डू करके पूरे गांव में। आसमान पे बादल गरज रहे हैं। ऐसे बादल अगर मानसून के टाइम पे गरजे ना, या ऐसे बादल दिखे भी तो बड़ा डर लगता है भाई। अब बारिश लगने वाली है। माँ अभी अभी लगी है पुराने वाले घर से रास्ता, और आज गाड़ी ही नहीं मिल रही है, बोला तो जाना पड़ेगा माँ को लेने के लिए। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। सामने से तो बड़ी तेज बारिश आ रही है भाई। माँ आज अकेले अकेले आ रही। क्यों भाई? बारिश की वजह से ना मौसम अंधेरा अंधेरा हो गया जल्दी। बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई है और कुछ जगहों पे कंक्रीट डाला है, फटाफट से उसको ढकाने के लिए जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे चारों ओर से रेलिंग और गेट वगैरह नहीं लगाएंगे ना, इतने सारे बंदर आ रखे थे कि क्या ही बोले भाई। मतलब कि यहाँ इन सीढ़ियों पे फुल बैठे हुए थे बंदर, जैसे उनके लिए हमने एक घर बना रखा होगा मस्त में से रहने के लिए। और यहाँ पूरा डस्टबिन वगैरह सब उलट पलट करा हुआ है। इन जगहों पे थोड़ा सा कंक्रीट डाला था, अब ये भी भीग गया पूरा पानी से भाई। क्या ही बोले भाई, अभी ऐसी दौड़ भाग हुई 10 मिनट के अंदर। बाकी मधवेश्वर घाटी से तो और भी खराब हो रहा है मौसम, लगातार बारिश आई जा रही है। तो चलिए जी, कभी कभी ऐसा भी होता है। बाकी जो मैंने चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें सारे ऑप्शन अपने आप खुलते हैं। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय भूमि उत्तराखंड।